प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम दाल और रे की पहचान सीखेंगे। स्क्रीन पर जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, इसे पढ़िए। ये क्या लिखा है? मैं अभी इसे नहीं पढ़ूंगा। पहले हम इसके चारों हुर्फ अलग करते हैं। इसमें पहला हुर्फ है अलीफ, दूसरा है हे, तीसरा है मीम और चौथा है दाल। इसका चौथा हुर्फ दाल है। दाल जब सिंगल लिखा जाएगा तो वो अपनी असली शक्ल में होगा, लेकिन जब वो दूसरे हुर्फ के साथ मिल गया तो उसकी शक्ल तब्दील हो गई। इस तरह ये लफ्ज़ हो गया अहमद। अब जब ये लफ्ज़ अहमद है तो आखिर में रे होगा, यानी अहमर होगा। तो कैसा होगा? तो वो इस तरह होगा। ये लफ्ज़ है अहमद और ये लफ्ज़ है अहमर। तो इस वीडियो में हम इस तरह दाल और रे की पहचान सीखेंगे। दाल और रे जब दूसरे हुर्फों के साथ मिलता है तो किस तरह उसकी शक्ल तब्दील होती है, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। ये वीडियो उर्दू पढ़ना सीखने के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक टिक करके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम लफ्ज़ों की जोड़ी के ज़रिए दाल और रे की पहचान सीखते हैं। ये लफ्ज़ है बदबख्त और ये लफ्ज़ है बर्तन। यहाँ पर बे के साथ दाल है। आप देखें कि ये बे की शक्ल भी यहाँ गोल हुई है और इस तरह ये ऊपर की जानिब जाकर नीचे आया है, ये दाल है। और जब बे के साथ रे है तो यहाँ पर सीधा यहाँ रे नीचे की तरफ आया है। इस तरह यहाँ ऊपर की तरफ कोई शक्ल नहीं गई है जिस तरह यहाँ दाल में गई थी। तो ये खास फ़र्क है बे दाल बद और बे रे बर में। इस तरह ये लफ्ज़ है बदबख्त और ये लफ्ज़ है बर्तन। हम अगला लफ्ज़ देखते हैं। यहाँ पर भी सेम वही है। यहाँ पर ते के साथ दाल है। जिस तरह बे की शक्ल गोल थी इसी तरह यहाँ ते की शक्ल गोल हो गई है और ये दाल ऊपर की जानिब जाकर इस तरह नीचे आया है। और जब ते के साथ रे है तो रे की शक्ल सीधा नीचे की तरफ आई है। इस तरह ये ते दाल और ते रे, ये दोनों में ख़ास फ़र्क है। ये लफ्ज़ है तदबीर और ये लफ्ज़ है तर्क। यहाँ पर जीम के साथ जब दाल है तो इसी तरह आप देखेंगे जीम की शक्ल दाल से पहले थोड़ी गोल है और इसी तरह जैसे आप दाल की शक्ल होती है ये ऊपर की जानिब जाकर इस तरह नीचे आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये के साथ भी दाल है, ये जीम दाल है और ये दाल है। तो ये लफ्ज़ हो गया जदीद और ये लफ्ज़ है जुर्म। यहाँ आप देखेंगे कि रे जीम के साथ रे सीधा नीचे की तरफ आया है। इसी तरह ये लफ्ज़ है खिदमत और ये लफ्ज़ है, बोलिए क्या है, खरगोश। यहाँ पर सीन के साथ जब दाल है तो आप देखेंगे इस तरह ये शक्ल थोड़ी सीन की गोल है और ऊपर की तरफ गई है और उसी तरह ये दाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ रे की शक्ल थोड़ी तब्दील दिखेंगी आपको। यहाँ रे इस तरह बिल्कुल स्लाइड की तरह नीचे आया है। कुछ हुर्फों के साथ रे इस तरह बिल्कुल सीधा नीचे आता है और कुछ हुर्फों के साथ रे की शक्ल इस तरह होती है। तो वीडियो के आखिर में हम इन सारे हुर्फ तेजी के साथ दाल और रे की शक्लों का चार्ट देखेंगे, जिससे आपको एक साथ दाल और रे की सारी शक्लें समझ में आ जाएगी। यहाँ अगला लफ्ज़ है शदीद और शरीक। यहाँ पर भी इसी तरह शीन के साथ ये दाल है और ये शीन के साथ रे है। यहाँ पर भी ये के साथ भी दाल है। ये स्वाद के साथ दाल है, ये स्वाद के साथ रे है। ये लफ्ज़ है सदा, ये लफ्ज़ है सुराही। यहाँ पर भी ये ज़ुआत के साथ दाल है और ये ज़ुआत के साथ रे है। ये लफ्ज़ है ज़िद्दी और ये लफ्ज़ है ज़रूरत। उसके बाद यहाँ पर ये एन के साथ दाल है। दाल जब सिंगल है तो अपनी असली शक्ल में है, लेकिन जब ये एन के साथ मिला तो आप देख रहे हैं इसी तरह हर लफ्ज़ों के साथ मिलने पर दाल की यही शक्ल होती है। ये लफ्ज़ है अदद, ये लफ्ज़ है उरूज। यहाँ पर ये लफ्ज़ है गद्दार और ये है गर्क। अगला लफ्ज़ है फ़िदा और ये लफ्ज़ है फ़र्श। यहाँ पर आप देखेंगे ये रे है और ये दाल है। इस तरह ये लफ्ज़ है कुदरत और ये है कुर्बान। यहाँ पर ये लफ्ज़ है कुदाल और ये है किरण। यहाँ पर ये लफ्ज़ है गिद्ध और गर्म। अब ये दोनों लफ्ज़ पहले आप पढ़िए क्या लिखा है। ये लफ्ज़ है मदीना और ये लफ्ज़ है
मर्तबा। इन दोनों लफ्ज़ों को भी पहले आप पढ़ के सुनाएं। ये लफ्ज़ है नदी और ये लफ्ज़ है नर्म। इस तरह ये लफ्ज़ है हुदहुद और ये लफ्ज़ है हरियाली। ये हे के साथ दाल है और यहाँ हे के साथ रे है। अब हम ये चार्ट देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि ये सारे लफ्ज़ों के साथ जो दाल है, तो यहाँ पर आपको दाल की शक्ल तो यहाँ पर सेम नज़र आएगी। ये सारे हुर्फ़ तहजी के साथ ये दाल की शक्ल है, लेकिन रे की शक्ल कहाँ कहाँ तब्दील हो रही है, तो यहाँ बे, पे, ते, टे, से, इस तरह ये सारे लफ्ज़ों में ये खे तक यहाँ बे की शक्ल इस तरह से है, लेकिन जब ये सीन आया तो सीन, शीन, स्वाद, दुआत, इस तरह यहाँ तो, जोए, एन, गैन, फे, काफ, काफ, इस तरह ये सारे लफ्ज़ों में यहाँ रे की शक्ल लंबी हो गई। यहाँ मीम के साथ और यहाँ हे के साथ ये रे की शक्ल लंबी हो गई। इस तरह आपको एक नज़र में यहाँ पूरा चार्ट नज़र आ रहा है कि रे की शक्ल कहाँ किस लफ्ज़ के साथ किस तरह होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको उर्दू पढ़ना सिखाने के लिए ही ख़ास तौर पर इस तरह की वीडियो बनाई जाती है। बच्चों को पढ़ना सिखाने के दरमियान हमने जो महसूस किया कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।